टू माय चैनल अकेडमी। दिस इज हिमांशु। जी हाँ, आज का ये पॉडकास्ट उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो जानना चाहते हैं सर हाल ही में फार्मासिस्ट का एग्जाम कैसे क्रैक किया जाए। आप सभी जानते हैं मैंने काफ़ी सारे प्रिपरेशन को लेकर वीडियोस बनाए हैं, बट इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वीडियो की है क्योंकि स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना पड़ेगा कि कैसे किसी एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। हाल ही में एम्स पटना का रिजल्ट आया और ऑल ओवर इंडिया में थर्ड रैंक लाने वाले हैं विपिन सिंह, जो कि आज हमारे साथ हैं। मैं विपिन से बोलना चाहूंगा सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन विपिन। सबसे पहली बात तो विपिन, आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, मुझे हमारे ऑडियंस को इंट्रोडक्शन दीजिए। जी हाँ विपिन सर, थैंक यू सर। आपको मुझे इस चैनल पे आपने मुझे बुलाया, मौका दिया। सर, मेरा नाम विपिन सिंह है। मैं इस टाइम मैं एमफार्म फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से कर रहा हूँ। वेरी गुड। नेक्स्ट, तो विपिन जो है मतलब आप अभी एम फार्मा करंटली आपका चालू है और साइड में आप जो है फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन कर रहे थे और इस दरमियान आपने बहुत ही अच्छी रैंक लाई। तो विपिन, मैं आपको जानना चाहूंगा कि बेस लेवल से आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी। मतलब जब एग्जामिनेशन फॉर्म आया और फॉर्म आने से लेकर एग्जाम देने तक आपने क्या माइंडसेट बनाया था कि कैसे प्रिपरेशन मुझे करना। सर, जब कोई भी फॉर्म सर देखना होता तो कौन सा फॉर्म आया है, तो सबसे पहले सब क्या आपके चैनल पे ये सब वीडियो पड़े होते थे या ग्रुप में वीडियो पड़े होते थे या तो सब उसके फार्मा पेंटी पे पड़ा होता था। ठीक है, तो मैं वहां से मुझे वो पता चला था कौन सा पेपर आ रहा है। बहुत अच्छा। और सर रही बात हुई सर उसकी कटाव देखने की, कितना कटाव जा रहा, तो वो मुझे सर्च करना पड़ता था। पिछले आपके भी कुछ पड़े हैं नोटिस वगैरह, तो वहां से मैं देख लेता था कि कितना कटाव जाएगी, मुझे कितना स्कोर करना है। करेक्ट। और मैं सर टेस्ट सीरीज से मैं ये देख लेता मेरी कितनी % एक्यूरेसी है। करेक्ट, क्योंकि सर अब हम 100% क्वेश्चन करेंगे तो 100% सही नहीं होना है। करेक्ट। तो मुझे उसी हिसाब मैं एक्यूरेसी अपना देख लिया, उसी हिसाब से मुझे फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेंड करने होंगे। करेक्ट। तो मेरा सर ये मतलब विपिन, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब आपने प्रिपरेशन की नहीं, क्योंकि एम्स पटना में तो कैसा था कि भाई 100% फार्मेसी आने वाला है, ठीक है, तो आपने सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कैसे की? जैसे कि आपने किस सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया? देखिए सर, मेरा मेरा जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, मेरा स्यूटिक्स फार्मास्यूटिक्स मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता था। ओके, ठीक ओके, है। गुड। तो मैंने उसको क्या किया, और मैंने जो क्योंकि सर मैंने डिप्लोमा में रेफरेंस बुक आर एम मेहता पढ़ी थी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। ठीक है, ठीक है। तो मैंने, क्योंकि अगर आपकी फाउंडेशन जिस पे बनी है उस पे अगर आप मकान बना रहे हो तो अच्छा रहता है। Very तो good. मैंने क्या करी, उसको रिवीजन पे डाला और मैंने सर टेस्ट सीरीज को मैंने कंटिन्यू रखा। और सर मैंने क्या किया, जो उनकी टेस्ट सीरीज है जो भी मैं ज्वाइन किया था, तो उसको मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी, क्योंकि सर एग्जाम पास आ गया तो मुझे अब वो टाइम नहीं देखना, मुझे अपना खाने का टाइम में ही कुछ कम करना था। मुझे जो जो भी अदर एक्टिविटीज करनी उसको मुझे थोड़ा वो करना था। मुझे मोबाइल में चला रहा था, एक्स्ट्रा अदर चीज पे जा रहा, तो मैं उसको मैंने कम किया। मैंने टेस्ट सीरीज को फोकस किया। बाकी जो भी मेरे सीनियर भी सिलेक्टेड हैं, मतलब एज ए फार्मासिस्ट वर्किंग भी कर रहे हैं, मैं उनसे कंटिन्यूअस मैं उनसे सलाह लेता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए सर। तो अगर ऐसा मुझे लगा तो क्या इसके आगे क्या मैं कर सकता हूँ। मेन बात यही है, और मैं हमेशा हर वो स्टूडेंट से बोलता हूं कि भैया आप लोग जो है अपना बेस क्लियर कीजिए। जब तक बेस क्लियर नहीं होगा आगे कोई भी कंपटीशन एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आपने बिल्कुल सही बोला, जैसे कि सुटिक्स के लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए हमारे फार्मेसी में पर्टिकुलर बुक है, अगर आप उनको फॉलो करके पढ़ते हैं तो कहीं आपको कुछ जाने की जरूरत नहीं है। रही बात टेस्ट सीरीज को, जी हाँ विपिन, बहुत जल्द हम हमारे चैनल पर, हमारे वेबसाइट पर भी मैं टेट सीरीज की जो है वो लॉन्च करने वाला हूं। इसके रिगार्डिंग काफी से काफी ज्यादा स्टूडेंट को हेल्प होगी। सेकंड मोस्ट मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा विपिन कि अभी हाल ही में एम्स भुवनेश्वर का भी एग्जाम होने वाला है, एम्स ऋषिकेश का भी होने वाला है और काफी सारे एग्जाम होने वाले हैं। वो जो मतलब समय है, मतलब वो जो 2 घंटे आपको मिले थे, है ना, आई थिंक 2 घंटे ही थे, कितना समय कितना था एग्जामिनेशन का? यस सर, एम्स पटना का सर 2 घंटे का। ठीक है, तो उस 2 घंटे में आपने कैसे टाइम मैनेज किया कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे पहले करना चाहिए या फिर आपने रैंडमली कर लिया, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जब मैंने क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करा, जब बीच में मुझे लगा कि ये मुझे ज्यादा टफ वगैरह हो रहा है या मुझे टाइम कम बचेगा, तो क्योंकि सर मैंने कई बार देखा एग्जाम में बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन लाए जाते हैं कि आप उसमें रुको, उसमें अपना टाइम वेस्ट करो। ऐसा मैंने कई एग्जाम दिया, देखा मैंने। तो मैंने जो मुझे ऐसा लगा मैंने उसको स्किप करता गया।
अब मैंने फिर अगर मुझे लग रहा है मुझे टाइम कम पड़ेगा तो मैं जो ज्यादा लेंदी टॉपिक है जिसमें ज्यादा टाइम लगेगा मैं उसको स्किप कर देता था। मैं वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे पड़ जाता था बहुत बढ़िया, क्योंकि बहुत मुझे बढ़िया, पहले जो बहुत बढ़िया, ये स्ट्रेटेजी क्योंकि सबसे सर अच्छी लगी। जी हाँ, कंटिन्यू क्योंकि कीजिए। मुझे यस। सर इजी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, इजी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है सर। टफ तो बाद में अगर होगा, अच्छा मैं पढ़ता हूँ अगर हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इजी मेरा नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो मुझे उस पर बहुत करेक्ट, दिक्कत होगी, फिर वो करेक्ट, मेरी रैंक को या मुझे सिलेक्शन से बाहर कर सकता है। तो वेरी गुड। मैंने सर स्किप करने के बाद मैंने एक बार में जो भी इजी क्वेश्चन कर लिए, फिर इसके बाद मैंने देखा क्या मेरा इतने में क्या कुछ मेरा इसमें कितना नंबर जा सकता है, मैं क्या कितना मेरा कितनी परसेंट मेरी एक्यूरेसी है कि मैं अगर इतना अटेंड किया तो मेरा कितनी परसेंट मेरा टेस्ट सीरीज में एक्यूरेसी आ रही है, तो उस हिसाब से मैंने अपना कैलकुलेट करके फिर मुझे लगा और मुझे क्वेश्चन करने हैं तो मैंने उसको अटेंड करा सर। और रही बात कटाप की, कटाप पिछले जो पेपर होते हैं सर उससे आप एक दो चार नंबर एक्स्ट्रा लेके चलिए तो आपका सिलेक्शन कहीं नहीं रुकेगा। वेरी गुड। आपको प्रीवियस जरूर ध्यान एनालिसिस करना है सर। आप हर बोले आप प्रीवियस को जरूर देखो, ओके। प्रीवियस देखने से आपको वो लगेगा आप सही चल रहे हो या कहीं गलत डायरेक्शन तो नहीं जा रहे हो। करेक्ट, आपको करेक्ट। उस पेपर को एनालिसिस पेपर पर जरूर प्रीवियस हल करना है, उसको एनालिसिस जरूर करना है, या कट ऑफ कितनी जाएगी आप उसमें जरूर देखिए। वेरी गुड, बहुत सही स्ट्रेटेजी आपने बनाई कि भाई एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते ही है जहां आप अपना समय बर्बाद करें और अपना दिमाग लगाएं, जिससे कि आपको इजी क्वेश्चन करने का समय ही नहीं मिले। बहुत सही बात है। अगर आपको लगता है, क्योंकि ऑनलाइन में सब मुझे पता है कि कुछ ऐसा सिस्टम होता है जिसको आप फ्लैग कर सकते हो, उस बाद में आप उसको देख सकते हो कि उसके समय जो भी आपका रिमेनिंग समय है, और ज़्यादा से ज़्यादा इजी क्वेश्चन है उसको पहले के पहले आप करेंगे तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बिल्कुल सही बोला विपिन। और ऐसे करके आपने एग्जामिनेशन फाइनली क्रैक कर दिया। अब आगे का क्या प्लान है? आज अभी इस बार तो हो गया सब कुछ अच्छा, आगे का कुछ प्लान है या अभी के लिए सर जो मेहनत की थी वो हासिल हुआ लगभग लगभग? सर मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा जी हाँ, जी हाँ, बताइए। सर, क्योंकि मैंने एमपी ड्रग इंस्पेक्टर का भी एग्जाम दिया था। ओके। तो सर उसमें मेरा 109 नंबर समथिंग था कुछ करके। ठीक है, ठीक है। तो मैं उसमें भी लगभग 2.5 से 3 नंबर करीबन मेरा सर वो कम रह गया था। मैं ओके, क्वालिफाई तो हुआ तो बेटी में था। तो ओके, सर वो मुझे एक बूस्टर मिला वहां से जाके कि ओके। मैं मैं थोड़ा तो पीछे रह रहा हूँ तो मुझे थोड़ा और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। वेरी गुड, तो वेरी गुड। उसकी जनवरी या आई थिंक फरवरी में एग्जाम हुए थे उसके, मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं याद है सर। तो लगभग उस एग्जाम हुए थे, तो फिर उसके बाद मैंने जब ये देखा तो मुझे रियलाइज हुआ मैंने थोड़ी सी मिस्टेक करी है नॉन फार्मर ना देख के। ठीक है। तो मुझे फोकस करना चाहिए था, मेरी जो वहाँ गलती थी, इससे मैंने सीखा। जब यहाँ आपने सर जो भी मुझे सिलेबस पता चला जब मुझे, तो मैंने उसको फिर उस पर अपना 100% देना चालू कर दिया। वेरी गुड। क्योंकि मुझे सर मुझे ये पता था अभी जो चुनाव के पहले मुझे वो लेना है, मुझे करेक्ट। कोई ना कोई जॉब लेना है। और वेरी सर गुड। जहाँ जितनी जो भी वैकेंसी आ रही थी, जो भी जहाँ जितने महंगे पैसे जो जो भी 3,000 लगे, 1,500 लगे, 2,000, मैंने करेक्ट। सभी का फॉर्म फिल रखा था। वेरी चाहे गुड, एक वैकेंसी हो, दो वैकेंसी हो, ये वेरी मैंने गुड, था। वेरी गुड। क्योंकि सर वो आपको वो बीच बीच में वो आगे ले जाने का मौका देगा। करेक्ट, करेक्ट। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, काफी सारे स्टूडेंट बोलते सर एक ही तो वैकेंसी है, 5 ही तो वैकेंसी है। अरे भैया आप फॉर्म तो भरिए, अभी तो मौका है। अगर 4 साल बाद अब वापस से कब आएगी वैकेंसी, कोई भरोसा नहीं है। वैकेंसियां लिमिटेड है, हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। अब आ रही है तो मौका, अब आप सोच रहे हो भरने के लिए, फिर बाद में नहीं आएगी। सही बात है। विपिन, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी तरफ से आपको ये पर्सनल सलाह होगी कि अभी रुकिएगा नहीं, क्योंकि आने वाले समय में आपको मैं बता रहा हूँ, डिस्क्लोज कर रहा हूँ सबके सामने कि ड्रग इंस्पेक्टर की एक बड़ी वैकेंसी आने वाली है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो उसके लिए आप जरूर ट्राई करिएगा, आपके लिए बहुत बेस्ट अवसर रहेगा वो, क्योंकि उसकी एज लिमिट 30 ईयर है। ठीक है ना? तो अभी रुकना नहीं है फार्मासिस्ट पे, और भी आगे बढ़ना है, एटलीस्ट ड्रग इंस्पेक्टर बनना है। चलिए विपिन, बहुत बिल्कुल बहुत सर ये जी हाँ, बताइए। बिल्कुल सर, ये जो मुझे पता थी सर। और शायद मैं अब मुझे सर याद नहीं मुझे कहाँ से पता, लेकिन ये मुझे पता थी। ओके। तो मैं इसके लिए सर प्रिपरेशन मेरा चल भी रहा है, वेरी लेकिन गुड। उस स्पेस पे नहीं चला, लेकिन चल रहा है सर। चलो, वेरी बाकी गुड, मैंने वेरी सर गुजरात डीआई का फॉर्म को फिल कर दिया है। गुड। ओके, वेरी वो गुड, चीज मैं उसको ट्राई करूंगा सर। वेरी गुड। अब वो सर मुझे रिजल्ट का मुझे चिंता नहीं, लेकिन मैं ट्राई करूंगा सर। हाँ, वेरी अब गुड। करेंगे तो सभी सीखेंगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं करोगे तो सीख जाओगे, करके ही सीखोगे आप। मैंने सर वेरी इसके गुड। पहले कई एग्जाम दिए, मैं फेल रहा, मैं कई बार फेल रहा। यहाँ तक सर मैंने जी पैड कई बार दिया, लेकिन मेरा जी पैड नहीं हुआ। मेरा कभी मतलब कभी 2 नंबर से, कभी 3 नंबर से ऐसे रुक जाता था, या भैया कभी मैं तो मेरा 10 मानता नंबर से हूँ रुका। जीपेट भी अच्छी बात है, बट नौकरी नहीं दिलाने वाला।
इस जमाने में जो नौकरी दिला दे यस सेंट्रल गवर्नमेंट की, वही सबसे बढ़िया है। ठीक है जी ना। तो यस बहुत यस। बहुत सही है विपिन। तो एक बार बहुत फिर से बहुत बहुत बधाई आपको। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, और धन्यवाद आपने जो हमारे चैनल से जुड़कर ये बहुत ही अच्छा सेशन किया। और देखो मेरा भी एक ही एम है हर वो स्टूडेंट से, कि जैसे जैसे देखो आप सभी जानते हैं सुबह में मेरा ऑफिस वर्क रहता है, फिर रिमेनिंग जो वर्क है, रिमेनिंग शाम वाला समय है, उसमें मैं बस एक ही एम है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म में खड़ा कर दूं, गवर्नमेंट जॉब जहां पे मिले, प्राइवेट जॉब मिले, मतलब जॉब को लेकर इतना कंफ्यूजन नहीं हो, क्रिस्टल क्लियर इंफॉर्मेशन सबके पास होनी चाहिए, एटलीस्ट सबके पास होनी चाहिए। और उसको लेकर फिर कैसे प्रिपरेशन करनी है, स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, नॉमिनल प्राइस में सभी को एजुकेशन प्रोवाइड करवानी, बस यही एम लेके चले हैं। और उनके बाद भी आप लोगों को जो मैसेज आता है रियली दिल से खुशी होती है। हालांकि मैंने आपको बी फार्म डी फार्म में कहीं नहीं पढ़ाया, बट रियली खुशी होती है कि हाँ कहीं तो कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है। चलिए। सर धन्यवाद मैं आपको देना चाहूंगा, जो आप मतलब फार्मेसी फील्ड को लेके इतना काम कर रहे हैं। क्योंकि सर फार्मेसी फील्ड में ज्यादा व्यू नहीं आते उस तरह, जिस हिसाब से और कंटेंट बना के आप पैसा कमा सकते हो, करेक्ट। उस हिसाब से व्यू नहीं आते हैं। तो आप जो हम लोग के प्रोफेशन के लिए वर्क कर रहे हैं, इसके लिए मैं पूरे फार्मेसी कम्युनिटी से आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा सर। बहुत सही बात है पूरे विपिन, फार्मेसी तुमने जो कम्युनिटी ये से बात सर। बोली है ना, ये शायद किसी को पता नहीं है कि अगर मैं कुछ भी करूं फिर भी इतने लोगों में, इतने से लोग हैं फार्मेसी वाले, व्यूज के चक्कर में नहीं हो रहा है ये काम। इसको लेकर बहुत बड़ा एम है, इसके लेकर हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो समझनी पड़ेगी, और सारी चीजें ऐसे ही समझे, धीरे धीरे सब कुछ होता है, मुझे ऐसा लगता है। बस आप कंसिस्टेंसी से, एक अंतर मन से, प्योर मन से काम करते हैं तो जरूर सफलता तो मिलती मिलती है, जैसा आपको अभी मिली है। चलिए विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल एक बार सर। फिर से।